मकतब तशय्यो में इमामत का नफाज जो है वो इमाम मासूम की ग़ैबत में किस तरह होता है? हाँ बिल्कुल, ये हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है यही सवाल के जिसको हम मरजैयत का एक पूरा निज़ाम भी कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जब नबी अकरम इस दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे, जब नबी अकरम की रहलत होती है तो नबी अकरम ने पहले से एहतमाम किया, यानी गुज़िश्ता इमाम ने, क्योंकि नबी अकरम का एक उन्वान इमामत भी है। और खुद सैयद शुहदा की रिवायत है कि इन्ना रसूलुल्लाह ही काना हुवल इमाम, कि बेशक रसूलुल्लाह भी इमाम थे। तो वहां पे नबी अकरम अपनी इमामत को अमीर अल मोमिनीन की शक्ल में तारुफ करवा के अपनी इमामत को एक जानशीन दे रहे थे, मनसब इमामत को, कि जिसके लायक अमीर अल मोमिनीन जैसी शख्सियत हो। तो उसको आगे बढ़ा रहे थे निजाम इमामत को, कि नबी जब जा रहा होता है तो उम्मत को अपने हाल पे छोड़ के नहीं जाता, और एक इमामत का निजाम जारी व सारी रहता है, हजरत आदम से लेके और कयामत तक ये जारी व सारी रहेगा। लेकिन मुख्तलिफ शक्लों में, जैसे अम्बिया की इमामत है, अइम्मा मासूमीन की इमामत है जो कि अभी भी जारी व सारी है, तो इसी तरह जैसे नबी अकरम चाहते हुए अपने बाद इमामत के निज़ाम की तसलसल के तौर पे अमीर अल मोमिनीन का तारुफ करवा के गए, और अमीर अल मोमिनीन को बिइज़्न इलाही इमाम मुस्लिमीन तारुफ करवाया। इसी तरह अइम्मा ने अपनी जिंदगी के अंदर भी वहां पे जब इमाम खुद एक खास इलाके में गायब होते थे, यानी एक गैबत होती थी, जैसे अभी गैबत जमानी है, एक खास जमाने में इमाम मौजूद नहीं है। पहले गैबत ऐसे होती थी इमाम के दौर में कि एक खास मकान में इमाम मौजूद नहीं है, तो फकत वो जहां इमाम मौजूद है वहां इमाम खुद इमामत कर रहे हैं, और फिर अपना नाइब बनाते थे उन इलाकों के लिए जहाँ पे इमाम जाहिरन बिनफ्स नफीस खुद मौजूद नहीं है। तो इसी तरह जमाने के एतबार से भी जो फासला आया है, इमाम मासूम पर्दे गैबत में गए, तो हमारे पास अहादीस है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से भी है, खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से भी है, कि ये गैबत का जो दौर है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है हमारे पास गैबत सुगरा, जिसके अंदर इमाम मासूम जो है वो अपने नाइबीन खास का ऐलान करता है, यानी नियाबत खासा भी इसे कहते हैं, कि खास नियाबत यानी जहां पे नाइबीन का बाकायदा नाम लिया जाता है, बाकायदा कहा जाता है कि ये फला शख्स, नाम लेके मुशख्खस करके इमाम फरमाते हैं कि ये मेरे नाइबी की जो नवाब अरबा के नाम से मारूफ भी है, कि जिनके अंदर हमारे पास उस्मान बिन सईद है, उस्मान है, हुसैन बिन रूह है, और उसकी आखिरी कड़ी अली बिन मोहम्मद समरी। तो हम ये देखते हैं कि चार नवाब अरबा खास इमाम थे, जो कि इमाम की गैबत सुगरा के अंदर राब्ते का काम करते थे आमतुल मुस्लिमीन और इमाम हुज्जत के दरमियान। तो इसी तरह जब गैबत सुगरा का दौर तकरीबन ये 329 तक जारी रहा, 260 में इमाम की गैबत होती है और 329 हिजरी तक जारी रहा। 70 साल की गैबत सुगरा के दौर में ये चार नवाब अरबा के जरिए थे उम्मत मुस्लिमा की हिदायत का सामान इमाम मासूम की जेर निगरानी नवाब अरबा यानी खास नाइबीन के जरिए से हो रहा था। उसके बाद इमाम ने अपनी जिंदगी में ये रिवायत कही थी कि गैबत कुबरा के दौर में क्या होगा। गैबत कुबरा यानी जब इमाम मासूम हत्ता इन चार अफराद से भी शख्सन अब राब्ते में नहीं है। तो यहाँ पर इमाम ने कुछ वो बताई थी, कुछ सिफात बताई थी, कि इन सिफात का हामिल दरअसल हमारा नाइब होगा। दरअसल तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम इनकी इताअत करो, क्योंकि ये हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर हुज्जत होंगे। और ये इमाम की बाकायदा वाज़ेह हदीस हमारे पास मौजूद है इस हवाले से। और कुरान मजीद में भी मैं कुरान की आयत भी पढ़ता हूँ साथ साथ में, जहाँ पे फ़क़ाहत, फ़क़ीह और रुजू के बारे में आया कि कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 122 है, कि जिसमें खुदावंद खुदा फरमाता है कि फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन, कि तुम क्यों अपने तुम में से कुछ लोग क्यों नहीं यानी नफर करते, यानी क्यों नहीं तुम जो है वो सफर करते हैं, और तुम किस काम के लिए फरते यतफ़क़्हु फ़िद्दीन, ताकि तुम दीन के अंदर तफक्कुह करो, यानी गहराई के साथ दीन का मुताला करो। तुम में से ताइफा एक खास ग्रुप क्यों नहीं उठता कि जो ये काम करे, क्यों वलियुनज़िरू कौमहुम, ताकि वो अपनी कौम को खबरदार कर सके। इज़ा रजअू, कि जब रुजू किया जाए उसकी तरफ, उसको खबरदार कर सके। यानी तो एक ये वाजिब किफाई है कि यानी कौम में से बाज़ अफराद उठे जो कि फ़क़ाहत के दर्जे तक दीन के अंदर दीन की मालूमात को हासिल करें। फ़क़ीह यानी गहराई के साथ दीन की मालूमात को हासिल करने का नाम है फ़क़ाहत, ताकि वो मर्जे होने का उन्वान पाए और उसकी तरफ किया जाए, कि जब उनकी तरफ रुजू करें तो फिर फरमाते हैं कि इज़ा रजअू अलैहिम, ताकि उनकी तरफ रुजू किया जाए, और लअल्लहुम यहज़रून, कि उनमें से शायद के कुछ लोग खबरदार हो जाएं, शायद के लोग इनकी बात मान ले। तो कुरान मजीद के
तज़किरा आया कि बाज़ लोग फ़क़ाहत के दर्जे तक दीन की मालूमात हासिल करें ताकि लोग उनकी तरफ रुजू करें तो वो उनको खबरदार करें। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक खास रिवायत हमारे पास इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस हवाले से कि इमाम फरमाते हैं कि फ़अम्मल हवादिसुल वाक़िआ फरजऊ फ़ीहा इला रुवात हदीसिना, कि वो हमारे रोज़मर्रा के हवादिस हैं उनमें उनके उनके हवाले से हमारे अहादीस को पेश करने वाले रावियों की तरफ रुजू करो। तो यानी कि देखिए फ़क़ाहत क्यों ज़रूरी है, ये कैसे पता चलेगा कि ये रिवायत इमाम की है, इसके लिए फ़क़ाहत के दर्जे तक हासिल करना ज़रूरी है दीन की इंफॉर्मेशन, दीन की मालूमात को। ये कैसे मालूम होगा कि वो इमाम ने कहा हमारी हदीस को पेश करने वाला हो, तो इसको परखने का काम फ़क़ाहत के दर्जे के तक पहुँचने के अलावा मुमकिन नहीं है। क्यों इमाम ने फरमाया फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, ये तुम्हारे ऊपर मेरी तरफ से हुज्जत है। जैसे कैसे हुज्जत है, व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम, और मैं खुदा की तरफ से इनके ऊपर हुज्जत हूँ। और इसी तरह एक इमाम सादिक की रिवायत है, इमाम फरमाते हैं कि जिन्होंने इनको रद्द किया, इमाम सादिक फरमाते हैं अर्रद्दु अलैहिम कर्रद्दु अलैना, जिन्होंने इनको रद्द किया उन्होंने गोया हमें रद्द किया। और फरमाएगा जिन्होंने हमें रद्द किया उन्होंने खुदा मुताल को रद्द किया। और बताया कि जिन्होंने जो खुदा को रद्द करे तो करीब है कि वो मुशरिक है। इमाम सादिक की रिवायत है ये इस हवाले से। तो इस कदर मरजइयत के साथ रुजू करना और अपने दीनी मामलात के अंदर जिस तरह इमाम मासूम की जिंदगी में इमाम मासूम से रुजू किया जाता था, इमाम मासूम खुद फरमा रहे हैं आर्जी तौर पे असरे गैबत के अंदर आप मराजे की तरफ, मुज्तहिदीन की तरफ रुजू करें ताकि आप अपने दीनी मामलात को ऐसी सोर्स और रिसोर्स से ले सकें कि जो काबिल एतमाद और मशरूइयत जिसको हासिल है दीन मुबीन इस्लाम। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। पास आप नहीं जाते, रूहानियत आप हासिल नहीं करते, मस्जिद के पास से तुम गुजरते नहीं, तुम्हें क्या पता नमाज क्या चीज है, मस्जिद क्या चीज है, अल्लाह का घर क्या है, जब उसके पास से भी नहीं वो गुजरोगे तुम। तो मैं आप इस तरह इसमें तशरीह कर दें, मैं इस चीज को सुन के हैरान होता जा रहा हूँ कि हमको किस तरफ लेके जाया जा रहा है, हमारी नस्ल को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। कल मेरे पास एक आई थी, वो बात एक आया था, वो बात तो नहीं करना चाहता, बहरहाल छोड़ देता हूँ। कल मैंने उसको पूछा था कि यार तेरी शक्ल पे देखूं तो कहीं मुझे सुन्नत रसूल नजर ही नहीं आती, शक्ल ही सुन्नत रसूल वाली नहीं, और बात तू कर रहा है कि मराजों के खिलाफ। अब मैं क्या तुझे जवाब दूं, क्या तेरा हुलिया ही नहीं है इस किस्म का कि मैं तुझे इस्लाम के जवाब दूं। तो किबला जरा इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें और मुझे बताएं कि ऐसे लोग कौम को, नई नस्ल को अंधेरों में ले जाके क्या हासिल करना चाहते हैं। चलो उनका तो मसला हल हो जाएगा, वो तो कुछ जिस चीज के पीछे एजेंडे के पीछे लगे हैं वो तो कर लेंगे, उनका तो मसला हल हो जाएगा। बाकी कौम कहाँ जाएगी, कौम की नौजवान नस्ल कहाँ जाएगी, इस पे थोड़ा सा फिक्र करके इस पर रोशनी डाल दें, जरा लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। किबला बहुत अच्छा सवाल, माशाल्लाह से हमेशा ही क्या कहते हैं भाई, एक अच्छा सवाल, उसके साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन तज्जिया भी करते हैं अपने बातों के अंदर और अपने सवाल के अंदर। और जैसे सहर आपने भी शुरू में इशारा भी किया था प्रोग्राम के आगाज के अंदर के वाकई में एक मुअल्लिम की जरूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्कूल के अंदर अगर हम चाहें कि तालिब इल्म एक खास मरहला तालीम का, तरबियत का तय करें और बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाए और उनको निसाब दे दिया जाए, मौजूद सब कुछ हो और मुअल्लिम मौजूद ना हो, तो ये जुज़् ला यनफ़क है तालीम और तरबियत का, कि ये स्कूल के अंदर ये बच्चे कभी भी तालीम और तरबियत हासिल नहीं कर सकते जिनके पास निसाब के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ टीचर मौजूद ना हो, मुअल्लिम मौजूद ना हो। तो तकरीबन यही इशारा भाई अपनी इसमें कर भी रहे थे। और लेकिन इसके पीछे समझना जरूर चाहिए कि फिर सब कुछ समझते हुए मुखालफत क्यों होती है, क्योंकि इनको पता है तशय्यो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का हकीकी तर्जुमान है इस वक्त तशय्यो। और जिस तरीके से तशय्यो तरक्की करता हुआ मनाजिल तय कर रहा है पूरे खित्ते के अंदर, तो ये बहुत अच्छी तरीके से दुश्मनान इस्लाम भी इस चीज को देख रहे हैं कि तशय्यो की ताकत का राज दो चीजों के अंदर है, एक निजाम मरजइयत के अंदर है और एक राज जो है वो इसका आजादारी के अंदर है। तो दुश्मन ने भी फिर इसीलिए दोनों चीजों की तरफ रुख किया कि किसी तरीके से इनकी आजादारी के अंदर तहरीफ लाई जाए कि ये आजादारी ऐसी आजादारी हो कि जो वक्त के जालिमों को ना छेड़े, वक्त के यजीदों को ना छेड़े, जो वक्त के जुल्म के खिलाफ बात ना करे, सिर्फ 1400 साल पुराने यजीद के खिलाफ बात करे। और उसको तहरीफ किया गया कि ये किसी तरीके से एक रस्म बन जाए, एक आदत बन जाए, एक मामूल की उसके ऊपर आ जाए, ताकि उन
जालिम हुक्मरानों को आज फिर मनसब इख्तिदार के ऊपर आने का मौका मिल जाए। दूसरा इन्होंने कोशिश की, मरजइयत इनकी ताकत है, मरजइयत इनकी मरकजियत है, मरजइयत इनको अपने इमाम जमाने के इमाम से जोड़ती है और अपने जमाने के इमाम की तशरीफ आवरी के लिए जमीना फराहम करने के लिए ये कौमों को बेदार करती है ताकि इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो और ये परचम में विलायत अपने हकीकी वारिस के हाथ में चला जाए। इस खातिर इनको पता है कि ये इनकी चूंकि बुनियाद है, असास है, ताकत है, बका का राज है तशय्यो और हकीकी इस्लाम की, इस खातिर इन्होंने हमला किया है मुख्तलिफ अनावीन के साथ और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से। किसी तरीके से इन्होंने कहा कि भाई ये मरजइयत जो है ये इराकी है, ये मरजइयत ईरानी है, ये मरजइयत फलां मुल्क से ताल्लुक रखती है, आपका इससे ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से कहा कि नहीं, हम तो मुस्तकीमन इमाम ज़माना से पूछेंगे, हम तो इमाम की तकलीद में है मुस्तकीमन। आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई वो तरीकाकार हमें भी बता दीजिए, ये तो बहुत नूरुन अला नूर है। जी थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी जी किबला।